टोचा खाना टोचा खाना टोचा खाना तोशा खाना तोशा खाना टोचा खाना, यही लगा हुआ था। आखिर इस केस का बेड़ा गर्क हुआ और इमरान खान इसमें सुरखरू होकर निकल रहा है। 7 रुकनी बेंच जो है वो अब इस जो 6 जजेस का मामला है, अब 7 जजेस 6 जजेस को इंसाफ देंगे। इसके ऊपर बात करेंगे। वकला की तहरीकें जो है वो आज सरगर्म नजर आई हैं। लाहौर, पिशावर, हाई कोर्ट्स की, लोअर कोर्ट्स की और दीगर कोर्ट्स की, कराची से खैबर तक वकील ने काला कोट पहन के रोड की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस तरह सी पैक जो है, जो यही पीडीएम कहती थे कि इमरान खान के दौर में अगर कहीं सी पैक के काम रोक गया था तो ये पीडीएम ने तूफान बर्पा किया हुआ था। ओह, हमारा तो जो है वो चाइना के साथ जो है वो ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन ये चाइना हमसे नाराज हो गया। तो अब आपका जो मामू नाराज हुआ, क्यों हुआ है, इसका तहकीकात क्यों नहीं करवा रहे? किस वजह से सी पैक जो है चाइना वो बंद करके चला गया? पेट्रोल महंगा हो गया है, वजीर आजम को दौरे पड़ रहे होंगे, उसको दिल का अटैक पड़ रहा होगा, या पता नहीं क्या मुसीबत बन गई है। वो चचा भतीजी जो कहते थे कि अगर 1 रुपया बढ़े तो मेरा चचू और मेरा अब्बू जो है वो जो है उनको दिल में तकलीफ होती है, दिल पे पत्थर रख दे। वो पत्थर नहीं, कोई पहाड़ रख के तुसी कोई खत्म नहीं हो जाते, इस कौम का खड़ा नहीं छड़ देते तुसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गौहर सियाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बड़ी इंटरेस्टिंग वो स्टोरी है जिसके लिए पूरी कौम को तकरीबन 1.5 साल इस टोचा खाना लगाया हुआ था। वो एक घड़ी जो इमरान खान ने ली थी, उसको वो कहते हैं कि मैंने वो बनी गाला में इसका तोशा खाना रोड जो है वो बनाया हुआ, वो आज भी कायम है, वो आज भी है। वो आखिरकार आज फिर जो है वो खत्म हो गया। ये जो तोशा खाना रोड बनाया, ये जो तोशा खाना केस बनाया गया था, ये उस वक्त की गवर्नमेंट ने बनाया था, उस वक्त की स्टेट ने बताया था, शहबाज शरीफ ने बनाया था। उसके साथ वहां पे आसिफ जरदारी ने ये तोशा खाना इमरान खान के खिलाफ बनवाया था। खुद जो है इतने इतने बड़े पाइन एपल पीती रहे हैं, इतने इतने कट्टे वच्छे वेड़े वो लेकर हड़प कर गए हैं, मर्सिडीज लेकर उनके ऊपर कोई नैब का कोई, और नैब आगे बंदी बन के खड़ी होती है। और अगर किसी ने एक घड़ी लेकर उसकी जो है वो रोड बना दिया और उसका रिकॉर्ड का एक जगह पे मेंशन नहीं कर सका, तो उसके ऊपर जो है जज अबू दिलावर, इनका अबू दिलावर साहब जो है वो जज साहब जो है वो इनके खिलाफ वो फैसला सुनाकर चले गए और 10 साल तक सजा हो गई थी बुशरा बीबी को भी, इमरान खान को भी। आखिरकार अल्लाह हक है ना, फैसला आ गया, अब ठंड पड़ गई है। लेकिन मुसीबत ये है कि इस फैसले के बाद मुझे ये बताएं कि जो कौम का पैसा खर्च हुआ 1.5 साल में, जो तारीखों के ऊपर जो पेशियों के ऊपर, जो तारीखों के ऊपर, जो बाकी जो साइलिन आते थे उनका हक मारा जाता था, इतनी इतनी लंबी लंबी जो लाइनें लगी होती थी, जो जज साहबान सिर्फ एक ही केस के ऊपर सारा दिन बहस करते थे, रात के 10-10 बज जाते थे, और यही तोशा खाना लगी हुई थी। वो खत्म हुआ पड़ा, वो कलदम हुआ पड़ा है, वो उसकी सजा जो है वो अब कलदम हुई पड़ी है, सस्पेंड हो गया केस। अब ये मामला कहाँ तक है? कौम का पैसा खर्च कर लिया है, जो जलील करने का वक्त था वो कर लिया है। अब जो है वो मुंह में उंगलियां जो लेकर बैठे हैं कि अच्छा हमने कर लिया, ये अब मैं कहूँगी इसके ऊपर। उसके बाद चलते हैं जी 7 रुकनी जो बेंच है, अब वो 6 जजेस को इंसाफ दिलाएगा। वो पहले जो 72-73 साल उसको तो ट्रोलिंग की है ना पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया फॉलोअर, उसने सही ट्रोलिंग की। उसने कहा बाबा, एहो जे बाबे जो होते हैं ना वो लोगों के खतरों के फंक्शनों में जाया करते हैं, और ये जो है वो 6 जजेस को इंसाफ फराहम करता है। बड़ी इज्जत के साथ उसने जो है ना इनकार कर दिया कि मैं इस कमीशन का सरबराह नहीं बना जाऊँ। चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया, अच्छी चीज है, इंसाफ के लिए अच्छी चीज है, कानून के लिए अच्छी चीज है, अदलिया की आजादी के लिए अच्छी चीज है कि अगर उसने सो मोटो ले लिया है, तो अगर 6 जजेस में वाकई उनके ऊपर ये इस तरह के जो इल्जामात लगा रहे हैं वो सच्चे हैं, तो फिर चीफ जस्टिस साहब ये अदलिया की आजादी और कानून और आइन की आजादी जो है ये आपके सिर सजेगा कि अगर आप इन लोगों को इंसाफ फराहम करते हैं। और इसमें मुलव्वस लोग जो हैं उस वक्त के शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, राना सनाउल्लाह था, तारड़ आजम तारड़ जो भी उस वक्त की kabina थी, ये जो है एग्जेक्टिव थे। तो एग्जेक्टिव के बारे में भी खदशात जजेस ने किए हैं कि वो भी हमारे ऊपर प्रेशर डालते रहे हैं। जो एग्जेक्टिव थे, जारी बात है उस वक्त एग्जेक्टिव शहबाज शरीफ था, या वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब था, आजम तारड़ था, राना सनाउल्लाह था, अताउल्लाह तारड़ साहब थे। ये सारे लोग थे जो जजेस के जो है वो अदालत में आ जाते थे इमरान खान केसेस के ऊपर और जत्थे लेकर आया करते थे। आज उसके जो देख सकते हैं कि वो केसेस का क्या बना पड़ा है और जज कितने मजबूर होकर ये फैसले सुना रहे थे, उसका तिया पाचा आज खुल गया।
आगे बढ़ते हैं जी। वकला की तहरीकें जो है वो इस वक्त जोर पकड़ने लगी हैं। वकला जो है वो, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान बनाया भी एक वकील ने था, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि खुद एक बहुत बड़े लॉयर थे। वर्ल्ड नाम था उसका नाम, वर्ल्ड एक बड़े पाए के जो वकील थे जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने ये पाकिस्तान बनाया था। और अब पाकिस्तान अगर बचाना ना तो वो काला कोड बचा सकता है। काला कोड तहरीक शुरू कर दे कि अदलिया की आज़ादी हमने करवानी है। अदलिया के ऊपर कोई भी जो भेड़े हैं, काली भेड़े हैं, ब्लैक शीप्स हैं, अगर वो अदलिया की आज़ादी के अंदर रुकावट है तो कानून उनके मुहासबा पर एक कानून उनकी गिरबान पकड़े करे ना। ये एग्जेक्टिव उस वक्त के थे, ये शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर, ये सारी कबीना जो उस वक्त एग्जेक्टिव थी। और इस्लामाबाद के कोर्ट के 6 जजेस कह रहे हैं कि उस वक्त के एग्जेक्टिव जो है हमारे ऊपर प्रेशर डालते थे। हमारी जो है किसी की बेटी को अगवा करने के लिए यूनिवर्सिटी की गाड़ी का पीछा किया जाता था, किसी के बहनोई को करंट लगाया गया है, किसी को कत्ल करने का प्लान बनाया, किसी के घर में कैमरे लगा दिए गए, उसके बेडरूम में उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। ये है सूरत हाल अदलिया की आज़ादी और वकला की तरीके। आज इस्लामाबाद में भी हमने देखा है, नईम अदर पंजोता है, उन्होंने आज फिर एक उधर ऐलान किया, कल 11 बजे वो फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पूरे वकला को, रावलपिंडी बार और इस्लामाबाद बार के लोग वकला को दावत दी है, वो कल आएंगे। तो ये एक मोमेंटम अच्छा है कि वकला बाहर निकले। लाहौर में आज बहुत बड़ा जो है वकला की तहरीक निकाली गई। पेशावर में कल हमने देखा बहुत बड़ी वकला की तहरीक के साथ साथ जो वहाँ के कारकुन थे उनकी बड़ी जो है रैलियां निकली। पेशावर है, कराची है, और इसके साथ साथ सिंध के अंदरूनी जो है इलाके हैं वहाँ पे भी अब जो बार्स हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं। पंजाब के दीगर जो बार्स हैं, रावलपिंडी है, मुल्तान है, बहावलपुर है, गुजरांवाली बार है, यहाँ तक जो है मोमेंटम अब बनता जा रहा है और अदलिया के साथ लोग खड़े होना शुरू हो चुके हैं। सी पैक के ऊपर आते हैं नाजरीन, ये वही शहबाज शरीफ है जो इमरान खान की गवर्नमेंट में कहा करते थे ओ जी हमारा पड़ोसी मुल्क नाराज हो गया है जी, जो सी पैक है वो बंद होते जा रहा है, सी पैक के ऊपर काम नहीं हो रहा। और अब मामू जान वजीर आजम साहब, आपको तो एक स्पीडो वजीर आजम कहना चाहिए, वाकईतन आप स्पीडो हैं। और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, अब बुलाए ना अपने हमसाया मुल्क मामू जान को, कहें कि जी सी पैक शुरू करें। ये पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी जब से शुरू हुई है, इसको ख़त्म किसने करना है? ये एक इदारे का काम नहीं है नाज़रीन, याद रखना। ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि वो इस दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए अपना अपना हिस्सा डालें। ये एक इदारे का काम नहीं है, एक फ़ौज का काम नहीं है, एक पुलिस का काम नहीं है कि वो उसने ठेका कोई नहीं उठा लिया कि हमने उनको 30, 40, 50 हज़ार की अगर सैलरी दे रहे हैं तो उन्होंने ठेका नहीं उठा लिया कि जी जनाब हमने हर एक इंच की जो है तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो ज़ामिन है। बेशक वो सरहदों के ज़ामिन है, लेकिन अंदरूनी जो अगर कोई दहशत गर्दी को सहूलत कारी कर रहा है वो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, उसको जो है वो हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको पकड़ना है। पेट्रोल महंगा हो गया जी, अब ना तो वजीर आजम के दिल को कुछ हुआ है, ना उसकी भतीजी टिकटॉक स्टार हरीम शाह के बाद अगर कोई टिकटॉक स्टार बनेगी तो वो वजीर आला पंजाब ही होंगी। जो जिस तरह से वो टिकटॉक बना रही हैं, कैमरे मैन 10-10 कैमरे मैन रखे हुए, और उनकी एक कनीज है जो कि बकरी के नाम से बड़ी मशहूर है, हिना परवेज भट्ट, उसने भी कैमरा मैन रख लिए हैं सिर्फ अपनी असम्बली में आने की और जानिया। वो कहते हैं पंजाबी हमारियां आनियां जानियां देखो साढ़े को काम दा ना पूछो। ये है सूरत हाल पंजाब के अंदर। फोटो सेशन, सुबह उठती है कनीजों से दरियाफ्त करती है, जी कैमरामैन रेडी है, फलां जगह जाना है, कैमरा लग गया है जी, मैं आऊं गाड़ी से निकलूं, हेलीकॉप्टर से निकलूं, ऐसे झांकूं, ऐसे करूं। और बीबी पेट्रोल महंगा हो गया है, नक ना लकीरा कड्डो अपने आप के उत्ते। जो कहते सी ना बयान जी पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर, तू भी चोर, तेरा चाचा भी चोर, तेरा प्यो भी चोर। और दसो हुण 9 रुपए महंगा हो गया है जी, ते बाजी जो है वो अभी तक कोई बयान नहीं देखा। वो मेरे रात को दिल को तकलीफ हो रही थी तो वो मेरे साथ ये हो रहा था। अब कहाँ गई वो बातें सारी? सारे झूठ, ड्रामे, फ्रॉड, ये सारे कुछ लोग इस टाइम करके बैठे हैं। कोई नहीं सोच रहा मुल्क की डायरेक्शन क्या है। मुझे नहीं पता कि सुबह पाकिस्तान में होना क्या है, मुझे नहीं पता कि सुबह जो है वो मेरी सिक्योरिटी है इस मुल्क में नहीं है। सुबह किसी को नहीं पता कि सुबह करना क्या है। अगले 2 दिन का प्लान नहीं है, अगले हफ्ते का प्लान नहीं है, अगले 10 साल का प्लान नहीं है, अगले 50 साल का प्लान नहीं है। और हमारे जो हमसाया मुल्क हैं वो 50 साल का प्लान लेकर चलते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। समुद्रों में ट्रेनें, पहाड़ों में ट्रेनें, अंडरग्राउंड ट्रेनें, हर तरफ उन्होंने फैसिलिटी, जीडीपी देख लें उनकी, बिजनेस देख लें उनका, कारों की फैक्ट्रियां, आईफोन, हर चीज वो बना रहे हैं। और हम अभी तक खड़े हैं 9 मई की मजम्मत करनी है। और ले लो यार मजम्मत, पूरी कौम जो है नाक की लकीरें निकालती है आपके घरों के आगे आके जी
یہ دیکھیں جی معافی ہو گئی جی، دیں جی ان بیچاروں کو، جو لوگ وہاں پہ گئے ان کو قرار واقعی سزا دے، اور باقی قوم کو تو یہ جو آپ نے پینک چھوڑا ہوا ہے اس کی سے کم از کم جو ہے وہ جان چھڑائی جائے سب کی۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، اور آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی خوشیاں دے کہ وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔